अमेरिका ने एक दफा फिर ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां यानी सैंक्शंस का ऐलान कर दिया है, जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आज ऑफिशियली पोस्ट की गई। ये नई इकोनॉमिक और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ईरान के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज पर इम्पोज की गई है, मगर तेहरान के तहफुजात के मुताबिक ये इकदामात ना सिर्फ नाइंसाफी पर मबनी है बल्कि एक और सियासी दबाव की कोशिश है जो इस्लामिक रिपब्लिक की आज़ादी और मुस्तकिल पॉलिसीज को हैम्पर करने के लिए ली गई है। ईरान के ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजी पुरानी है, मैक्सिमम प्रेशर का फॉर्मूला जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के दौर में शुरू हुआ था और जो बाइडेन के इंतखाब के बाद भी किसी न किसी सूरत में जारी रहा। न्यू सैंक्शंस का मरकज उन कंपनीज और इंडिविजुअल्स को बनाया गया है जो एलिजिडली ईरान की ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स के जरिए टेरर फंडिंग में मुलविस होने का इल्जाम लगाए गए हैं, मगर तेहरान ने इन तमाम इल्जामात को कैटेगोरिकली रद्द करते हुए कहा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की ये पॉलिसी रीजन और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अपनी डोमेस्टिक सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान का नाम यूज करता है। मुत्तहिदा रियासत अमेरिका जब भी मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को हासिल नहीं कर पाता तो वो ईरान पर नई सैंक्शंस लगाकर दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। माहिरीन के मुताबिक ये सैंक्शंस ईरान की इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं डालेंगे क्योंकि तेहरान ने पिछले 10 साल में अपनी सैंक्शंस रेजिस्टेंट स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाया है। ऑयल ट्रेड के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स, बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम्स और रीजनल कोऑपरेशन खासतौर पर चाइना, रशिया और टर्की के साथ ने ईरान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में अहम किरदार अदा किया है। एक ईरानियन इकोनॉमिक एनालिस्ट ने कहा, अमेरिका समझता है कि सैंक्शन से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन हर दफा रिजल्ट उसके बरक्स निकलता है। ये पाबंदियां ईरान को मजीद सेल्फ रिलियंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देती है। दूसरी तरफ रीजन के एनालिस्ट्स कहते हैं कि अमेरिका का ईरान के साथ हॉस्टाइल बिहेवियर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। इराक, सीरिया और लेबनान जैसे मुल्कों में जो रेजिस्टेंस अलायंस बन रहे हैं, उनका एक ही पैगाम है, अमेरिका अपनी इकोनॉमिक हेजेमनी से पीछे हटे। तेहरान के करीबी मवाकिफ ये भी है कि अगर वॉशिंगटन सच में डायलॉग चाहता है तो उसे ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये यूनिलैटरल सैंक्शंस खत्म करने चाहिए। JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रिवाइवल का रास्ता तब तक मुश्किल बना रहेगा जब तक व्हाइट हाउस अपनी हॉकिश अप्रोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। ईरान के अवामी रिएक्शन में भी एक कौमी इत्तेहाद देखा गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर ईरान स्ट्रांग और नो मोर सैंक्शंस के हैशटैग्स के जरिए अपना गुस्सा और वाबस्तगी जाहिर की। उनका कहना था कि अमेरिका कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा क्योंकि ईरानियन कौम ने हर दफा सब्र, इल्म और इस्तिकलाल के जरिए सबसे सख्त इकोनॉमिक जंगों का भी सामना किया है। आज का ईरान अपनी आजादी, इल्म और टेक्नोलॉजी के सहारे दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि सैंक्शंस सिर्फ कागजी हथियार है और एक मुस्तहकम कौम उनका सामना सर उठा के करती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लगातार न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, श्रीनगर।